अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप तमामी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप तमामी लोग खैर आफ़ियत से होंगे। आप तमामी लोगों का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अपने ही यूट्यूब चैनल अजमल उर्दू एजुकेशन पे वीडियो देख रहे हैं। आज आपके लिए खुशखबरी ये है कि 2025 का उर्दू मॉडल पेपर लेकर मैं हाज़िर हो गया हूँ। ये देखिए आपके सामने ये मॉडल पेपर है 2025 का, सेकेंडरी स्कूल एग्ज़ामिनेशन 2025। मॉडल पेपर का मतलब ये होता है, एग्ज़ाम से पहले ये आता है ताकि ये पता चल जाए कि एग्ज़ाम में इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे और इसी तरह के सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये आपके सामने ये मॉडल पेपर है। चलिए हम लोग सीधे डायरेक्ट देखते हैं कि इस मॉडल पेपर में किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। इससे पहले मैं एक शेर पढ़ता हूँ, पहले इसे सुन ले, उसके बाद फिर शुरू किया जाएगा। कि खुदा के फज़ल से मुश्किल को टलते देखा है, दरे हुजूर पे किस्मत बदलते देखा है। चलिए शुरू करते हैं। दर्ज झेल मारूज़ी सवालात में से 50 का सही जवाब मुंतखब करें। 50 से ज़्यादा जवाब देने पर शुरू के ही 50 सवालात जांच किए जाएंगे, है ना। ये आप सभी को मालूम है कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्ज़ाम में होते हैं, जिसमें से 50 का ही जवाब देना होता है। अगर 50 से ज़्यादा पर टिक लगाते हैं तो शुरू के 50 ही शुमार किए जाएंगे। लिहाजा उस नंबर पे टिक लगाएं जिस पे पूरा भरोसा हो कि ये सही है। ऐसे सवाल के जवाब का इंतखाब करें जो बिल्कुल आपको भरोसा हो जिस पर, उसी पे टिक लगाएं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस मॉडल पेपर में किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। सवाल नंबर 1 में है, शबनम कमाली को शायरी के किस सिन्फ में शोहरत हासिल है। शबनम कमाली को शायरी के किस सिन्फ में शोहरत हासिल हुई है। ऑप्शन में है नज़्म, गज़ल, मनक़बत। तो आपको पता होगा कि शबनम कमाली को सबसे ज़्यादा नात में शोहरत मिली है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। आगे चलिए, सवाल नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि शेर में कितने मिसरे होते हैं। 1, 2, 3, 4। तो शेर में जो मिसरे होते हैं वो सिर्फ 2 होते हैं, जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। सवाल नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि बाबे फैज़ से दोनों जहां को क्या मिलता है। बाबे फैज़ से दोनों जहां को क्या मिलता है। रिज़्क़ मिलता है, रहमत है, मेहरबानी है, बुजुर्गी है। तो इसका सही जवाब होगा रिज़्क़, ऑप्शन ए। सवाल नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि सुहैल अज़ीमाबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई। सुहैल अज़ीमाबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई। ससुराल में, ददिहाल में, ननिहाल में, खाला के यहाँ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी ससुराल में। सवाल नंबर 5 है, निसाब में शामिल भाभी जान का ताल्लुक़ किस नस्री सिन्फ से है। ऑप्शन ए अफसाना, नाविल, ड्रामा, दास्तान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अफसाना। सवाल नंबर 6 है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे। तो इसका सही जवाब है नफ्सियात, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलिए, सवाल नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि अफसाना फरार का मरकज़ी किरदार कौन है। तो इसका सही जवाब है महमूद, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 8 में पूछ रहा है कि कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है। कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है। सुहैल अज़ीमाबादी, निगार अज़ीम, जिलानी बानो, कमर जहां।
तो इसका सही जवाब है कमर जहां। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये कमर जहां। आगे चलिए, सवाल नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि कमर जहां का ताल्लुक सूबा बिहार के किस ज़िला से है। कमर जहां का ताल्लुक किस सूबा से है, किस ज़िला से है, तो समस्तीपुर। और किस सूबा से है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी बिहार। सवाल नंबर 10 में है, बरकत अली सिद्दीकी किस अफसाना के किरदार हैं। बरकत अली सिद्दीकी किस अफसाना के किरदार हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आशियाना। 11 नंबर सवाल में है कि निगारे अजीम का असल नाम क्या है। तो आप सभी को पता होगा कि इसका सही जवाब है मलिका महर निगार, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि आशियाना किसकी तख्लीक है। सवाल नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि आशियाना किसकी तख्लीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी निगारे अजीम। सवाल नंबर 13 में, नागालैंड में बाल विज्ञान कांग्रेस कितने दिनों तक चली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी 5 दिनों तक। सवाल नंबर 14 में, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए ग्रीन हाउस गैसों को क्या करना होगा। तो इसका सही जवाब होगा कि ग्रीन हाउस गैसों को कम करना होगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि आलमी हिद्दत के मजमून निगार कौन है। आलमी हिद्दत के मजमून निगार कौन है, तो आप देखें अब्दुल मुगनी, अख्तर औरेनवी, वहाब अशरफी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी इनमें से कोई नहीं। 16 नंबर में है, सर सैयद की पैदाइश कब हुई। तो इसका सही जवाब है 1817 यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 17 में पूछा जा रहा है कि रिया जो एक मजमून है, रिया के मजमून निगार कौन है। शिबली नोमानी, सर सैयद, हाली, नज़ीर अहमद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी सर सैयद। सवाल नंबर 18 में पूछा जा रहा है कि हयात जावेद किसकी सवाने है। हयात जावेद किसकी सवाने है, तो इसका सही जवाब होगा सर सैयद की, ऑप्शन बी। 13 नंबर सवाल में है, अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है। अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है, तो इसका सही जवाब है अब्दुल मुगनी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 20 में है कि उर्दू तनकीद में अब्दुल मुगनी का ख़ास मैदान क्या रहा है। उर्दू तनकीद में अब्दुल मुगनी का ख़ास मैदान क्या रहा है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी इकबाल। 21 में है कि आज़ाद हिंदुस्तान में भीमराव अंबेडकर किस ओहदे पर फायज हुए थे। वज़ीर तालीम, वज़ीर रेल, वज़ीर कानून, वज़ीर दाखिला। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वज़ीर कानून। सवाल नंबर 22 में पूछा जा रहा है कि भीमराव किस ज़ात से ताल्लुक़ रखते थे। तो आप सभी को पता होना चाहिए, जिसको पता है वो बताया जाए। तेली, महार, सूरी, पासवान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी महार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। सवाल नंबर 23 में पूछा जा रहा है, सिल्वर किंग किसका ड्रामा है। सिल्वर किंग किसका ड्रामा है। इम्तियाज़ अली, आगा हाशिर कश्मीरी।
सवाल नंबर 24 में है, दर्ज झेल में आगा हश्र का ड्रामा कौन है? रुस्तम सोहराब, अनारकली, शहरो वफा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रुस्तम सोहराब। सवाल नंबर 25 में है, आर्यभट्ट ने अपना तजर्बा गाह कहाँ कायम किया था? त्रेगना में, गया में, खगोल में, पटना में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी त्रेगना में। सवाल नंबर 26 में है कि किसी सितारा या सैयारा पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं? जलजला कहते हैं, सनामी, ग्रहण, पर्दा होना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्रहण। सवाल नंबर 27 में पूछा जा रहा है कि ज़मीन किसका तवाफ़ करती है? चाँद का, सूरज का, ज़ुहल का, मुश्तरी का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी सूरज का। सवाल नंबर 28 में पूछा जा रहा है कि नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम व तरबियत के लिए नावल लिखे? मुसलमानों के लिए, बेटियों के लिए, बेटों के लिए, रिश्तेदारों के लिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी बेटियों के लिए। सवाल नंबर 29 में पूछा जा रहा है कि उर्दू में पहला नावल निगार किसे कहते हैं? उर्दू में पहला नावल निगार किसे कहते हैं? कुर्रतुल आइन हैदर, डिप्टी नज़ीर अहमद, राशिदुल खैरी, प्रेमचंद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डिप्टी नज़ीर अहमद। आगे चलें। सवाल नंबर 30, उर्दू मुअल्ला क्या है? उर्दू मुअल्ला क्या है? खुतूत का मजमुआ, मजमून का मजमुआ, अफसाना का मजमुआ, नज़म का मजमुआ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी खुतूत का मजमुआ। सवाल नंबर 31 में है कि मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कब हुई थी? अठारह सौ 68 में। सवाल नंबर 32 में है कि उर्दू में खुतूत का सिलसिला किसने शुरू किया था? उर्दू में खुतूत का सिलसिला किसने शुरू किया था? मीर तकी, ख्वाजा मीर, मिर्ज़ा गालिब, दाग दहलवी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मिर्ज़ा गालिब। 33 नंबर में है कि शहबाज किस अखबार में मुदीर हुए? शहबाज किस अखबार में मुदीर हुए? अल हिलाल, अल बलाग, दारुस सल्तनत, हमदर्द। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दारुस सल्तनत। 34 नंबर में है, मकबूल अहमद समदानी मेहदी अफादी के, मकबूल अहमद समदानी मेहदी अफादी के कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी दोस्त थे। 35 नंबर सवाल में है कि बेदी का पूरा नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी राजेंद्र सिंह बेदी। 36 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है कि चकबस्त किस पेशा से मुंसलिक थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी वकालत। 37 नंबर में है, शामिल निसाब नज़्म मुनाज़िर कुदरत के शायर कौन हैं? तो इसका सही जवाब है चकबस्त। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 नंबर में है, इंडिया गेट की तामीर किस हुक्मरान ने की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी अंग्रेज़ों ने। 39 नंबर में है, ईसा खील कहाँ वाक़ है? ईसा खील कहाँ वाक़ है? पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, अफ़गानिस्तान में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी पाकिस्तान में। परवेज़ शाहिदी का पूरा नाम क्या था? परवेज़ शाहिदी का पूरा नाम क्या था? सैयद इकराम हुसैन, सैयद अहमद हुसैन, सैयद हामिद हुसैन, सैयद मुकर्रम हुसैन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सैयद इकराम हुसैन। सवाल नंबर 41 में है, शामिल निसाब सबक हम नौजवां हैं क्या है? गज़ल है, मरसिया है, नज़्म है, रुबाई है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी नज़्म।
सवाल नंबर 42 में पूछा जा रहा है कि निदा फाजली की शोहरत किस तरह के शायर की है। निदा फाजली की शोहरत किस तरह के शायर की है? गज़ल गो, जदीद नज़्म निगार, मरसिया निगार, मसनवी निगार। तो इसका ये गज़ल भी लिखते थे, लेकिन इनकी शोहरत जो हुई है वो जदीद नज़्म निगार की हैसियत से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जदीद नज़्म निगार। सवाल नंबर 43 में है, नज़्म बिजली का खंबा के शायर कौन है? नज़्म बिजली का खंबा के शायर कौन है? निदा फाजली, सैयद मोहम्मद जाफरी, चकबस्त, परवेश शाहिदी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, निदा फाजली। सवाल नंबर 44 में पूछा जा रहा है कि नज़्म खड़ा डिनर के शायर कौन है? सैयद मोहम्मद जाफरी, निदा फाजली, परवेश शाहिदी, चकबस्त। तो अभी आप इससे पहले आपने पढ़ा निदा फाजली का। अभी जो है ये नज़्म खड़ा डिनर के जो मुसन्निफ़ है उसका नाम है सैयद मोहम्मद जाफरी, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 नंबर में है कि लफ्ज़ मरसिया किस ज़बान से माखूज़ है? तो इसका सही जवाब है अरबी, यानी ऑप्शन ए। सवाल नंबर 46 में है कि मसनवी ज़हर इश्क किसने लिखी? मसनवी ज़हर इश्क किसने लिखी? शौक लखनवी, शौक निमवी, मीर हसन, दयाशंकर नसीम। तो मान लीजिए कि ये दोनों तो अपने निसाब में है नहीं, इसका सही जवाब है शौक लखनवी, यानी ऑप्शन ए। सवाल नंबर 47 में है, नसीम की शायरी पर किस शायर का रंग था? मसहफ़ी का, आतिश का, मीर का, सौदा का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी आतिश का। 48 नंबर में है कि मसनवी जज्बे इश्क के शायर कौन है? मसनवी जज्बे इश्क के शायर कौन है? जुरअत, नासिख, आतिश, मसहफ़ी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मसहफ़ी। सवाल नंबर 49 में है, गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? गज़ल के आखिरी शेर को कहते हैं मक़ता, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 50 में है, मुबारक अज़ीमाबादी उर्दू के साथ किस ज़बान में शायरी करते थे? मुबारक अज़ीमाबादी उर्दू के साथ किस ज़बान में शायरी करते थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी फ़ारसी। 51 नंबर में है, अहमद फराज का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? अहमद फराज का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? बांग्लादेश, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान। तो इसका सही जवाब होगा पाकिस्तान, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 52 में पूछा जा रहा है कि हसन नईम की पहली गज़ल में किस चीज़ की झलक मिलती है? खुददारी, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 53 में है कि परवीन शाकिर किस मुल्क में पैदा हुए? हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, ईरान में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी पाकिस्तान। सवाल नंबर 54 में है कि इरफान सिद्दीकी ने संस्कृत के किस शायर के ड्रामे का उर्दू में तर्जुमा किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कालिदास। सवाल नंबर 55 में है, दोहे के हर मिसरा में क्या होता है? सक्ता, वक्फा, ख़त्मा, वस्ल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी वक्फा, तवील ठहराव। सवाल नंबर 56 में पूछा जा रहा है कि सलाम मछली शहरी बुनियादी तौर पर किस सिन्फ के शायर हैं? तो आपने चैप्टर में पढ़ा है कि सलाम मछली शहरी बुनियादी तौर पर गीत के वो शायर हैं। तो ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 57 में है कि हिंदी अदब से शायरी की कौन सी सिन्फ उर्दू में शामिल हुई है? हिंदी अदब से शायरी की कौन सी सिन्फ उर्दू में शामिल हुई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी गीत। सवाल नंबर 58 में है, इनमें से किस दबिस्तान का ताल्लुक़ बिहार से है?
तो इसका सही जवाब है दबिस्तान अजीमाबादी, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कुछ सवाल जो है कुछ अलग से भी लिया गया है, 2-4 सवाल, लेकिन जो चैप्टर से अलग है इससे घबराना नहीं है। इंशाल्लाह तमाम सवालात के जवाब आपको यहाँ से मिलेंगे, आप जो है इसको देखते रहें। सवाल नंबर 59 में है कि लिसानी एतबार से हिंदुस्तान कैसा मुल्क है। तो हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें बहुत सारी ज़बानें बोली जाती हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कसीर लिसानी। 60 में है कि उर्दू किस ज़बान से निकली है। पंजाबी से, खड़ी बोली से, ब्रज भाषा से, प्राकृत से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी खड़ी बोली। सवाल नंबर 61 में है शारदा गोपीनाथ की कौन थी। मुलाजिम थी, बीवी थी, बेटी थी, बहन थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी बीवी थी। सवाल नंबर 62 में है वातर के किनारे किस ज़बान की कहानी है। आसामी, बंगला, गुजराती, मलयालम। तो इसका सही जवाब है गुजराती, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 63 नंबर में है सूरज का घोड़ा किस तरह का अफसाना है। रूमानी, समाजी, नफ्सियाती, बयानी। तो इसका सही जवाब है बयानिया, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 64 में है कि मराठी ज़बान किस सूबा में बोली जाती है। तो मराठी ज़बान महाराष्ट्र में बोली जाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। सवाल नंबर 65 में है कि बारिश की एक सुबह किस ज़बान की नज़्म है। उर्दू, हिंदी, उड़िया, बंगला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी उड़िया। 66 नंबर में पूछ रहा है कि मुहम्मल किस तरह का लफ्ज़ है। ये ग्रामर का क्वेश्चन है। तो आपने पढ़ा होगा मुहम्मल उस लफ्ज़ को कहते हैं जिसका कोई माना नहीं होता है। तो देखिए क्या पूछ रहा है कि मुहम्मल किस तरह का लफ्ज़ है जिसका मानी हो, जिसका मानी नहीं हो, जिसका मानी आसान हो, जिसका मानी मुश्किल हो। तो इसका सही जवाब होगा जिसका मानी नहीं हो, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 67 में है लड़के मेहनत से कामयाब होते हैं, इस जुमला में हर्फ कौन है। लड़के मेहनत से कामयाब होते हैं, इस जुमला में हर्फ कौन है। मेहनत, कामयाब, लड़का, से। तो आपको ये पता होगा कि इसमें हर्फ से है, जो सही आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, से। सवाल नंबर 68 में है कलमा जामिद की मिसाल है। पहाड़, पढ़ना, लिखना, सुनना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी पहाड़। अलामत मफ़ऊल कौन है। अलामत मफ़ऊल कौन है। को, ने, अगर, मगर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी को। सवाल नंबर 17 में है मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है। तो गालिब उनका तखल्लुस है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। सवाल नंबर 71 में है इसमें मारफा की मिसाल है। तो इसमें मारफा किसी ख़ास चीज़ को कहते हैं और इसमें नकरा आम चीज़ को कहते हैं। तो देखिए क्या पूछा जा रहा है, इसमें मारफा की मिसाल क्या है। कलम है, दवात है, किताब है, कुरान मजीद है। तो कलम से पता नहीं चल रहा है कि कौन सा कलम है। दुआत भी बहुत सारे होते हैं, किताब भी बहुत सारी होती है, लेकिन यहाँ कुरान मजीद का नाम लिखा हुआ है किताब का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कुरान मजीद। सवाल नंबर 72 में पूछा जा रहा है ईदगाह क्या है। तो ईदगाह, इसमें ज़र्फ़ है, इसमें आला है, इसमें फ़ाइल है, हासिल मस्दर है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी इसमें ज़र्फ़। सवाल नंबर 73 में है दर्ज झेल में माजी शकिया की मिसाल है। तो ये ऐसा हो जिसमें शक पाया जाए। मैं खाता हूँ, हम लोग खाते होंगे, वो खाएगा, वो खा चुका है। तो इस चारों ऑप्शन में एक ये ऑप्शन है जिसमें पता ये चल रहा है कि इसमें शक पाया जा रहा है, हम लोग खाते होंगे। सवाल नंबर 74 में है जिस्म की ज़िद क्या होगी। मौत, रूह, ज़िंदगी, सुकून। तो जिस्म की ज़िद जो है
वो रूह होती है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 75 में है इबादत की जमा क्या होगी? अब्द, माबूद, इबादात, आबिद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी इबादात। सवाल नंबर 76 में है अकरम बहादुर है। इस जुमला में बहादुर क्या है? उसकी सिफत है या मौसूफ है, फेल है, फाइल है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी उसकी सिफत है। सवाल नंबर 77 में पूछा जा रहा है कि दर्ज झेल में इसे में नकरा की निशानदेही कीजिए। तो अभी मैंने आपको बताया कि इसमें नकरा जो आम चीज़ को बताए उसे कहते हैं। तो अरशद किसी लड़के का नाम होता है, पटना किसी शहर का नाम है, हिमालय पहाड़ का नाम है, और नदी जो है यह ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें नकरा इस ऑप्शन में यही है। सवाल नंबर 78 में है वज़ीर आला कल पटना आएंगे, ये ज़माना की कौन सी किस्म है? तो कल पटना आएंगे यानी बाद में होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी मुस्तकबिल। सवाल नंबर 79 में है दर्ज झेल में उर्फ कौन है? गालिब है, इब्ने उमर है, गुड्डू है, खान बहादुर है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गुड्डू। गुड्डू, मुन्नू, चुन्नू जितने भी नाम है ये सब उर्फ में आते हैं। सवाल नंबर 80 में है आसमान से तारे तोड़ना का क्या मतलब है? ये मुहावरा है। बुलंदी से कूदना, बहुत मुश्किल काम करना, आसमान के तारों को देखना, आसमान का सफ़र करना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बहुत मुश्किल काम करना। चलिए थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी हो रही है। सवाल नंबर 81 में है दर्ज झेल में लाहका को तलाश करें। लाहका उसे कहते हैं जो बाद में जुड़ जाता है। ला हासिल, गैर हाजिर, कुतुब खाना, अनपढ़। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कुतुब खाना। आप तमामी बच्चों जो देख रहे हैं इसको पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को आप सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए सवाल नंबर 82 में है कि हम लोग कौन सेगा है? वाहिद हाजिर है, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम, वाहिद गायब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी वाहिद मुतकल्लिम। सवाल नंबर 83 में पूछा जा रहा है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, यह कैसा जुमला है? तुम लोग कहाँ जा रहे हो यह कैसा जुमला है? तो ये सवालिया जुमला है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इस्तिफहामिया। इस्तिफहामिया ही सवालिया, ये दोनों एक ही होता है। सवाल नंबर 84 में है दर्ज झेल में इसमें आला कौन है? स्कूल, वजू, गा, आग और झाड़ू। तो इसका सही जवाब होगा इसमें आला झाड़ू है इसमें। सवाल नंबर 85 में है मुहावरा गर्म होना का क्या मतलब है? तो इसका सही जवाब होगा बहुत गुस्सा होना, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 86 में है कि तुम क्या करते, जुमला मुकम्मल करें। अब ऑप्शन दिया हुआ है हूँ, हो, हैं, है। तो इसका सही जवाब, सही जुमला कौन सा इसमें बैठ रहा है? तुम क्या करते हो, ऑप्शन बी। 87 नंबर में है दर्ज झेल में कलमा की निशानदेही कीजिए। तो कलमा जिसका मानी हो, वगरा ये मुहम्मल है, वानी मुहम्मल है, वाय मुहम्मल है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी झगड़ा। सवाल नंबर 88 में है सही जुमला है कौन सा? देखें, हामिद ने देखा, हामिद देखा, हामिद से देखा, हामिद ने देखी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी हामिद ने देखा। 79 में है 89, लड़की का मुज़क्कर लफ्ज़ कौन सा है? तो ये आप सभी को पता होगा, ऑप्शन ए लड़का। 90 में है आबिदा इबादत कर रही है। इसमें आबिदा क्या है? तो आबिदा खुद इबादत कर रही है, तो ये फ़ाइल है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 91 में है मेहनती मज़दूर, में मज़दूर क्या है? तो मज़दूर जो है मौसूफ है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 92 में है दर्ज झेल में साबका की साबका लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। तो साबका जो शुरू में मिल जाता है, तो ये कौन सा हरफ है? बागबान, पानदान, दुकानदार, बामानी। तो इसमें बा पहले मिला हुआ है, लिहाजा ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आगे चलिए 93 नंबर सवाल में है हरफ निदा की मिसाल है। हरफ निदा
ए लड़के, यही है हरफ निदा। ए ओ जुल्म की जिद क्या होगी? ऑप्शन में है आदिल, अदल, अदालत, अदलिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी अदल। 95 में है कि दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? कुर्सी, लकड़ी, मोती, लड़की। तो ये इसका सही जवाब ऑप्शन सी यानी मोती मुज़क्कर है। 96 में है इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? तो इनमें से जो है ऑप्शन ए में जो डाक है ये मुअन्नस है। 97 में है जमा हाजिर की मिसाल है। जमा हाजिर की मिसाल है मैं, हम, तुम लोग। तो जमा हाजिर के लिए तुम लोग यानी ऑप्शन सी। अहमद की टोपी किसकी मिसाल है? अहमद की टोपी किसकी मिसाल है? सिफत है, मौसूफ है, इजाफत है, मुनादा है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी यानी इजाफत है। 99 में है अंधेरे घर का दिया से क्या मुराद है? तो लोग अपने औलाद को कहते हैं कि हमारे अंधेरे घर का उजाला मेरी औलाद है। ऑप्शन सी सही है। आखिरी क्वेश्चन है 100वां नंबर। सफ़र का हम सौत लफ्ज़ क्या होगा? हम सौत का यह एक जैसी आवाज़ इसमें आपको किसी में दिख रही है तो सफ़र है, ज़फ़र है, सत्र है, शर्फ है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी सफ़र। आप तमामी हजरात ने मुकम्मल वीडियो को देख लिया, आपका शुक्रिया। और मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।